हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। किसी ने मुझसे कहा था कि हमें परसेंटेज पढ़ना है फॉर यूपी टेट एंड सी टेट। ठीक है, वैसे तो मैं यूजी के कोर्सेज पढ़ाती हूँ एंड पीजी कोर्सेज, लेकिन कोई नहीं, मैथ्स तो हर टाइप की यूज़फुल ही होती है। तो रिकमेंडेशन पे मैंने ये परसेंटेज वाला चैप्टर लिया है फॉर यूपी टेट, सी टेट एंड ऑल एग्ज़ाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उस सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब टीजीटी और पीजीटी का भी पढ़ते हैं या नेट का भी पढ़ते हैं, उसमें जनरल एप्टीट्यूड जो आता है उसमें भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो परसेंटेज तो बहुत ही छोटी क्लास का वैसे चैप्टर है, आपको मैं एक थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। परसेंटेज मीन्स होता है पार्ट्स पर 100, यानी कि 100 में से उसका कितना पार्ट। जैसे सपोज ये देखिए आप, मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और मैंने इसके डिवीजन कर दिया, और ये टोटल जो डिवीजन है, ये जो स्क्वायर छोटे छोटे बन रहे हैं कि स्क्वायर में छोटे छोटे स्क्वायर, ये समझ लीजिए 100 है मेरे पास, ठीक है। एंड आउट ऑफ दीज ओनली 50% आर शेडेड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से कितना परसेंट पार्ट शेड है, तो आप क्या कहेंगे? 100 में से ओनली 50 पार्ट्स आर शेडेड, विच मीन्स 50% पार्ट्स आर शेडेड। पार्ट्स पर 100, यानी कि 50 तो पार्ट्स हैं, और पर 100 मीन्स डिवाइडेड बाय 100, या रेशियो में 100 आए या फ्रैक्शन में 100 आए, तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। अब जो हमारा है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। एग्जाम्पल है 45% है जैसे, ठीक है। तो 45% को हम लिख सकते हैं 45/100, और 45:100 और 0.45, इसको आप सॉल्व करेंगे 0.45 ही आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। अगर 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मेल इन अ क्लास, यानी कि अगर 50% यानी कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 50% आर मेल, जो हैं वो पुरुष हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 स्टूडेंट्स में से अगर टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, तो उसमें से 50 क्या है? मेल हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर इसका मतलब और क्या हम कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं क्लास में 100 हों। 100 मीन्स अगर टोटल क्लास में जितने भी हैं, उसके आधे जो आ रहे हैं वो हमारे पास मेल आ रहे हैं। अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, तो उसमें से 250 ऑफ देम आर मेल, यानी कि 250 उसमें से मेल हैं। 500 का हाफ क्या होता है? 250। इसलिए इसका मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 50 मतलब होता है आधा, कि अगर हमारे पास 100 है क्लास में बच्चे, या कोई भी चीज़ 100 है, उसमें से 50% हमने किसी को दे दी, यानी कि उस 100 में से हमने 50% उस चीज़ को दे दी, 50 मतलब उसका आधा दे दिया हमने, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं। अब होता है टाइप्स ऑफ परसेंटेज। वैसे तो हर टाइप की प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम्स टाइप्स के बेसिस पे समझा देती हूँ। पहली आती है आपकी डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन। डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, ये तो सबको ही पता होगा, बहुत ईजी होता है ये। कि हमें क्वेश्चन दिया है 20% ऑफ 180 प्लस हाउ मच, क्वेश्चन मार्क है, हाउ मच मतलब कितना, इक्वल्स 10% ऑफ 350 प्लस 5% ऑफ 120। इसमें पूछा है कि 20% यानी कि 180 का 20% ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। 180 का 20% इसका मतलब होता है का, ठीक है। कितना होगा 10% ऑफ 350 के और 120 के 5% के बराबर। अब हमने इस क्वेश्चन मार्क को पहले हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स लेट कर लो, या आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। तो आपने जैसे एक्स लेट कर लिया, मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लेट कर लिया। अब हमने क्या करा, 20% ऑफ 180 प्लस एक्स, ये मैंने सिंपली ऐसे ही कॉपी कर दिया है, देखिए। उसके बाद हमने क्या करा, 20%, मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, अगर कहीं परसेंट का साइन होता है तो डिवाइड में 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, परसेंट को हटा के डिवाइडेड बाय 100, या हम कह सकते हैं इंटू 1/100 करते हैं जब परसेंटेज का साइन हटता है, ठीक है। तो 20/100 हमने इसे सब परसेंटेज को ऐसे ही हटा दिया, और यहाँ ऑफ का जो साइन होता है वो होता है मल्टीप्लाई, जब ऑफ हटता है तो आता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व करा तो देखिए कितना आया, 36, 18 टू 36 प्लस एक्स, और 35 आएगा ये, और ये 6 आएगा। 35 और 6 कितना होता है? 41, और ये एक्स प्लस एक्स इक्वल्स 5 आ गया हमारा, क्योंकि 41 में से 36 माइनस करेंगे तो 45 आएगा।
तो हमने ये देखा कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के तो हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उन्हें, ठीक है। ये तो था हमारा टाइप 1 जो जनरल मेथड होता है, शायद सबको ही पता होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। देखिए टाइप 2 में आते हैं सैलरी कंपैरिजन परसेंटेज प्रॉब्लम, यानी कि सैलरी जो होती है आपकी तनख्वाह, उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वैसी टाइप की अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपनी कल की, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं मेरे इस चैनल के थ्रू, अगर आपको समझ में आ रहा है। और ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब में ही आता है। सब अगर जनरल एप्टीट्यूड तो सभी में आता है, चाहे बैंक का एग्जाम हो चाहे रेलवेज़ का हो, तो ये उस पर्पज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जिसको मैं समझाना चाह रही हूँ उस तक ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एंड थैंक यू। मैं कल इसके 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप पूरे बताऊंगी, और यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में बनते हैं वो भी मैं आपको थोड़े से सॉल्व करा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। ओके, नमस्कार।